हेलो दोस्तों, आज हम लोग बुक रिव्यू करेंगे किताब मेरे प्रिय आत्मन का, जिसको लिखा है सुशोभित ने। इस किताब में पृष्ठों की संख्या है 224 और अमेजन पर इसका मूल्य 212 रुपये दिखा रहा है। इसको प्रकाशित किया है हिंदी युग्म ने। सुशोभित इसके पहले बहुत सारी किताबें लिख चुके हैं, बहुत ही क्लिष्ट हिंदी लिखते हैं और बहुत ही युवा लेखक हैं। ये ओशो को अपना आत्मिक गुरु मानते हैं, इसलिए इन पर किताब लिखी है। महात्मा गांधी को भी बहुत मानते थे, इसलिए गांधी जी पर भी किताब लिखी गई है। इनके पिता पहले से ही ओशो सन्यासी थे और इसके बाद इन्होंने किताबें पढ़ना शुरू की ओशो की, और इनका एकदम मन रम गया था किताबें पढ़ने में। तो ये लाइब्रेरी में जाकर किताबें पढ़ते थे। इसके लिए उन्होंने नौकरी भी कर ली थी, जिससे वो किताबें पढ़ सकें ओशो की। उन्होंने ओशो को खूब पढ़ा और उसके बाद वो चीज़ें इनके जीवन में भी आईं, जैसे जीवन को समझने की शक्ति और उसके अलावा रूसी लेखकों को पढ़ने की क्षमता। ये सारी चीज़ें इन्होंने ओशो को पढ़कर ही समझा, और ये बातें सुशोभित खुले दिल से एक्सेप्ट करते हैं। वो ओशो के पास जाना चाहते हैं, उनको महसूस करना चाहते हैं। इस किताब को पढ़कर आप समझ जाएंगे कि वो ओशो को कितना चाहते थे। ऐसा लगता है इन्होंने ओशो पर पीएचडी किया हुआ है। उनकी सारी बातें इनको पता है, वो कैसे कहाँ गए थे, कब क्या उन्होंने शुरू किया था, कैसे उन्होंने सब कुछ किया था। वो सारी चीज़ें सुशोभित ने अच्छे से यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आप ओशो को पढ़ना चाहते हैं, तो उनके जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, तो इस किताब को तुरंत पढ़ डालिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएंगी। किताब में सुशोभित तटस्थ की भूमिका निभाते हैं। वो ओशो की बड़ाई भी नहीं करते और बुराई भी नहीं कहते, वो बस तथ्यात्मक बातें कहते हैं। जो सच है वही है। साथ ही साथ वो अपना विचार भी रखते हैं ओशो के प्रति, और उनके जीवन में क्या बदलाव आया उसके प्रति भी। ओशो को लेकर जितने प्रश्न हैं वो उस पर क्लियर करना चाहते हैं, जैसे ओशो सेक्स गुरु क्यों हैं, कैसे उनके अंदर ये धार्मिकता आई, कैसे वो जबलपुर से शिफ्ट हुए मुंबई, उसके बाद शिफ्ट हुए पूना और उसके बाद शिफ्ट हुए अमेरिका। सारी कहानियों को परत दर परत खोलते चले गए हैं। अमेरिका से उनका निष्कासन किस प्रकार हुआ, क्यों हुआ, उसके बारे में सारी बातें करते हैं। ओशो इस्लाम पर कम क्यों बोले हैं, इसके बारे में बातें करते हैं। ओशो ने कौन सा प्रवचन कहाँ पर दिया हुआ है, किस प्रकार से प्रवचन की श्रृंखला रची गई थी, सारी बातें वो किताब में लिखते हैं। ऐसा लगता है कि ओशो को एक एक पल को उन्होंने खोल कर रख दिया है। ओशो के बारे में इतना गहरा शोध उनको ओशो के प्रति प्रेम को दर्शाता है। इस बार भाषा हिंदी को थोड़ा सा आसान लिखा है सुशोभित ने, बाकी किताबों की अपेक्षा इस बार काफ़ी ठीक ठाक लगा है। लेकिन जो उनकी पहचान है कठिन हिंदी लिखने की, वो इससे पीछे छूटते नहीं हैं, और जब मन करता है वो लिख देते हैं। कहीं कहीं जब वो विस्तार में जाते हैं तो थोड़ा सा उबाऊ लगता है। ये 235 पेज की किताब थोड़ी सी कम होनी चाहिए थी। ओवरऑल यह किताब पूरी तरीके से पैसा वसूल है। आपको बहुत सारी जानकारी देगी, आपको जीवन जीने का तरीका सिखाएगी, आपको ओशो के बारे में जानने का तरीका सिखाएगी, आपको ओशो को पढ़ने के बारे में नया संकल्प देगी और ओशो को समझने की चेष्टा देगी। इस किताब को सभी को ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी मेरी किताब के प्रति राय। आपकी राय मेरी राय से भिन्न हो सकती है। आप लोग बताएं किताब कैसी लगी। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और बहुत ही जल्दी हाजिर हो जाऊंगा एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए।